नमस्कार, राम राम, जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है इस जीके की सीरीज में। और राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, इसमें अपने राजस्थान कला एवं संस्कृति स्टार्ट की थी। इसमें मेले एवं त्यौहार पढ़ चुके हैं अपन। मेले एवं त्यौहार के बाद में अपन ने स्टार्ट किया था लोक देवता। लोक देवताओं के अंदर भी अपन ने पंचपीर पढ़ चुके हैं। पंचपीर कौन से हैं? ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज के लोग करते हैं, उनको बोला जाता है पंचपीर। सही है, ये पढ़ा था पंच। अब कौन से हैं पंचपीर? तो पाबू जी महाराज पढ़ लिया, तो रामदेव जी महाराज पढ़ लिया अपने, गोगा जी महाराज, हड़बू जी, मांग लिया मेहा जी। ये तो पांच पंचपीर होते हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था तेजा जी, वो पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे भगवान देवनारायण जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें पहले बताने का क्या तात्पर्य है? तो ये होता है कि अपन इससे पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पढ़ाने, अगर मान लो नया कोई विजिट कर रहा है इस वीडियो पे, तो पीछे के जाके वीडियो दे सकता है कि हाँ इतना ये सब पढ़ा लिया, तो मैंने ये चीज़ पढ़ा दी। और ये बताना ज़रूरी भी है कि क्या क्या पढ़ा है अपन ने, क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ये सब क्योंकि बताना ज़रूरी है। बताएंगे कभी तभी तो पता चलेगा ये चीज़। तो आज पढ़ेंगे हम भगवान देव नारायण जी के बारे में। और एक सूचना बता दूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन, कुछ आवाज़ आ सकती है यहाँ पशु पक्षियों की, ये जो भी है आ सकती है, क्योंकि अभी स्टूडियो क्या है कि अभी इतना बढ़िया स्टूडियो, मतलब सही है, शुरुआत के हिसाब से बढ़िया है, ऐसी कोई कमी नहीं। लेकिन आवाज़ आना स्वाभाविक चीज़ है, तो आप ये ना सोचें कि बीच में आवाज़ आ रही है यार अपन क्या पढ़े, और भी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे अपन को, तो ऐसा नहीं है। कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा इस पर। अगर इस पर विश्वास नहीं हो तो पुराने वीडियो आप देख सकते हो। ये कैसे पता चला है कंटेंट बढ़िया मिल रहा है आपको? तो ये वीडियो के कॉल के माध्यम से, मैसेज या कमेंट के माध्यम से आपके आ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आज पढ़ेंगे अपन देवनारायण भगवान, जो गुज्जर समुदाय के भगवान के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अभी 2 महीने पहले मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब आए थे, मोटा भाई आके गए थे यहाँ पे मालेश्वरी डूंगरी। पर सुना होगा आपने, बहुत सुर्खियों में था ये मालेश्वरी डूंगरी, देवनारायण भगवान के जयंती पे आए थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये अब की बार कि कहाँ पर आए थे। मालेश्वरी डूंगरी कहाँ पर है? भीलवाड़ा आसिंद के अंदर है। और मालेश्वरी डूंगरी क्यों आए थे? क्योंकि इनका यहाँ पे जन्म हुआ था, ये सब मान्यता है। तो ये चीज़ है, आगे देखते हैं अपन क्या है। तो ये क्या है, बीच में थोड़ा मैं वो स्क्रीन देख के आया था कि बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। कभी कभार क्या है कि ऊपर थोड़ा नीचे, मोबाइल नीचे रह जाता है, तो इस चक्कर में क्या है कि थोड़ा वो रिकॉर्ड नहीं होती, तो मैं खुद पहले चेक करता हूँ, फिर बाद में डालता हूँ, तब पता चलता है। तो ये देख के आया था, टेक्निकल टीम बनना पड़ता है बीच बीच में। दोनों ही तीनों एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम मुझे करना पड़ता है। एडिटिंग, वो टाइपिंग है मेरे को करना पड़ता है। अभी सभी रोल है, मल्टीपर्पज़ है ना अपन, शुरुआत में मल्टीपर्पज़ होता है ना इंसान, वो आगे बढ़ता है। तो मैं एक और आपको मोटिवेशन लाइन बताना चाहूँ, जो आजकल फेवरेट है मेरी, कि ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से हैं, दर्द तो सबके एक से, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये मेरी फेवरेट लाइन क्यों है? क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हताश हो जाते हैं। तो हताश नहीं होता है, दर्द सबके हैं। आप देखोगे जो सफल हुए हैं उनके खूब प्रॉब्लम थी, समस्या। दर्द का मतलब है यहाँ समस्याएं, तो समस्याएं आती रहती है, लेकिन उनसे लड़ना अपना काम है, हताश नहीं होना अपन को। सही है। अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो देव नारायण जी है, और जन्म गांव था आसिन भीलवाड़ा, मालेश्वरी डूंगरी आसिन भीलवाड़ा में। बगड़ावत गुज्जर कौन सी जाति थी गुजरों में? तो गुजरों के, तो ये गुजर समाज के आराध्य देव हैं ये तो है। और अभी इनका 1111वां जयंती थी। कौन सी थी? 11 जयंती। इस जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी साहब खुद ने यहाँ का दौरा किया था, आपको याद आ गया होगा। मालेश्वरी डूंगरी थी ये, और वहाँ पर मंदिर है ये राम देव नारायण जी का। तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि भलाजी भला देव भला, भलाजी भला देव भला, बोझ बोझ सवाई बोझ। तो वो अपनी भलाई के लिए पूजे जाते थे, वो भलाई करते थे, वो लोगों का उपचार किया करते थे। इस कारण से उनको भगवान देव नारायण जी को
ये कहा जाता है। यहाँ पर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? आसिंद मालेश्वरी डूंगरी आसिंद में, अपन ने किताबों में पढ़ा है कि आसिंद में जन्म हुआ था उनका, लेकिन आसिंद के अंदर भी मालेश्वरी डूंगरी है, वहाँ पर अब मंदिर और बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है, वहाँ मेन मंदिर वहीं पे है। यहाँ पर मालेश्वरी डूंगरी की मान्यता ये है कि इनकी माता है ना शेडू शेडू माता है, माता का नाम है, वो यहाँ पर भगवान विष्णु की या उनकी पूजा किया करती थी। किनकी? भगवान की पूजा किया करती थी। तो इनके संतान नहीं हो रहा था, तो फिर संतान नहीं हो रही थी, तब उस डूंगरी पर पूजा किया करती थी। तब भगवान विष्णु ने खुद प्रकट होते और उनको आशीर्वाद दिया था। और फिर जो पहाड़ी है उनके गर्भ से कमल के फूल पे भगवान देव नारायण का जन्म हुआ था। ऐसा आपने देखा होगा, मूर्ति देखना तो वो कमल पे कमल है नीचे और ऊपर सोए रहते हैं भगवान देव नारायण जी। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसी मान्यता है उनके बारे में, तो इसलिए उनको भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। ये चीज़ अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ी कहानी बता देता हूँ कहानी क्या थी। तो ये कहानी थी। तो यहाँ मोदी आए थे, पहले मैं करंट की चीज़ बता दूँ थोड़ी सी आपको, कि करंट की मालेश्वरी डूंगरी पर आए थे। 11/11 उनकी जयंती हो चुकी है अब की बार, उस पे आए थे। और मालेश्वरी डूंगरी कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है। तो जन्म कहाँ हो गया? मालेश्वरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा और बगड़ाउत गुज्जर परिवार में हुआ था, ये चीज़ है। फिर पिता का क्या नाम है? तो सवाई भोज थे। ये बिनाय अजमेर के राजा थे। सवाई भोज राजा थे अपने आप, एक वहाँ के। तो कहाँ पर थे ये? राजा थे। कहाँ के? बिनाय अजमेर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर वो थे। और ये इनके पिताजी ना सवाई भोज, ये 24 भाई थे ये। तो इनकी 24 भाइयों की एक अपने आप में ही बहुत बड़ी गांव में चर्चा होती थी, योद्धा थे अपने आप में। तो 24 भाइयों की कहानियाँ भी चलती है। अभी उनकी पुस्तक, इन पर पुस्तक लिखी गई थी बगड़ावत लक्ष्मी कुमार चुंडाल के द्वारा ये। तो पिता क्या नाम है? सवाई भोज। माता का क्या नाम है? सेठू। और पत्नी है पीपल दे। और पीपल दे कहाँ की थे? तो ये धार है, मालवा MP के पास में है धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री है ये। मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, कौन से? तेजाजी से पहले लगता है इनका मेला। ये हो गए। अब देखो अवतार, विष्णु भगवान का अवतार कहा जाता है। विष्णु भगवान का अवतार क्यों कहा जाता है? कि उनके आशीर्वाद से उनकी माता ने प्रार्थना की थी, तपस्या की थी। तपस्या बाद में भगवान खुद विष्णु प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया था। तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। औषधि के देवता, तो ये औषधि देवता इसलिए कहा जाता है कि ये नीम से औषधि बना के वो लोगों की सेवा करते थे। कुछ बीमारी हो गई या उस तरह भलाई का कार्य करते थे। तो भला जी भला देव भला, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। तो औषधि के देवता थे, नीम ये था। फिर मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो नीम के पत्तों से पूजा करते थे उस टाइम। पूजा क्या, वो मतलब अपन बोले तो उनकी लोगों की सेवा किया करते थे। उस हिसाब से दवाई बना के, औषधि के देवता थे ये, औषधियाँ बना करते नीम से। और तो उस हिसाब से तो औषधि देवता हो गए। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं और मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। तो यह है कि इनमें मंदिर में मूर्ति नहीं, ईंटों की पूजा की जाती है। तो पहले सभी में यही होता था, लेकिन अब जो आसिंद भीलवाड़ा है ना, वहाँ पर मूर्ति है, आपको मूर्ति मिलेगी। ये पहले से चल दी आ रही है, किताबों में लिख दिया, पढ़ा जा रहा है। 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा, तो उसके बाद में ये आ गया। तो अपन ने क्या देखा? देवनारायण जी भगवान कौन से समाज है? गुज्जर। और गुज्जर में कौन सी जाति थे? बगड़ाऊ थे। कहाँ जन्म कहाँ हुआ था? तो मालेश्वरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। पिता क्या नाम है? तो पिता सवाई भोज है और बिनाय अजमेर के राजा थे। फिर माता सेठू थी। और पत्नी क्या नाम है? तो पत्नी का नाम पीपल दे और धार के राजा जय सिंह परमार की पुत्री थी। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी में लगता है। अवतार किसका अवतार माना जाता है? विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। औषधि के देवता कहा जाता है। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये पहले नीम से के सब लोगों का इलाज किया करते थे, कोई भी बीमारी हो गई इस तरह से। औषधि निवारक देवता भी कहा जाता है। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं साहब। फिर क्या है कि कहीं आपने देखा होगा कि कोई जो अभी जाड़ा वाड़ा देते हैं, तो वो जिस नीम के पत्तों का दे रहे हैं। तो एक है इधर निवारू में, मैं पहले निवारू रहता था, उस टाइम की बात है। तो शनिवार को देते थे, शायद शनिवार को था, ऐसा कुछ था। तो सुबह 2-3 किलोमीटर के अंदर नीम के पत्ते लेके लोग वहाँ खड़े रहते थे कि मतलब 5 या 10 रुपये डाली देते थे वो। तो और उनका जो जाड़ा देते थे, उनका ये नियम था कि एक से दे दिया ना, तो फिर वो दूसरी
नीम की डाली लेते थे, उससे नहीं देते थे। तो उस रोड पे 2-3 किलोमीटर तक जगह जगह ही इतना मतलब बड़ा ढेर लगा के नीम के पत्ते रखते थे, और नीम के पत्तों से ज़्यादा दिया करते थे, और सबको अपना अलग लेके आना पड़ता था, इसलिए वो उस तरह से। तो उसी टाइप से ही इन्होंने पूजा करते थे ये, फिर नीम के पत्ते चढ़ाने लग गए, उनसे फ़ायदा होने लग गया। आस्था होती है तो मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे कुछ और बातें इनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए फिर एक स्लाइड और तैयार है, और इसमें अपन ने अब देखेंगे अपन फड़ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि फड़ क्या होती है। सब एक कपड़ा होता है, उस पर जिस भगवान की या जिस देवता की, लोक देवता की होती है, उसके बारे में जन्म से लेके मृत्यु तक क्या क्या किया, क्या जन्म हुआ, दोहों के माध्यम से बताया जाता है। ये रात को पढ़ी जाती है। तो फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? तो गुजर बोफे द्वारा। कौन है? गुजर जाति के बोफे होते हैं, उनके द्वारा ये फड़ गाई जाती है। फिर वाद्य यंत्र कौन सा था? तो रावण था, तो उसमें था बाबूजी महाराज जी। इसमें वाद्य यंत्र जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा, जंतर वाद्य यंत्र के सहायता से ये फड़ बाची जाती है। फिर है कि सबसे लंबी फड़ है ये। देखो, सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो वो तो है बाबूजी महाराज की। और सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण भगवान की। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोनों फिर आगे साथ लिख दिया है मैंने कि लोकप्रिय फड़ कौन सी है तो बाबूजी महाराज की है, और सबसे लंबी कौन सी है तो देवनारायण जी की है। फिर क्या है कि फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है। ये फड़ पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया था फड़ पे। तो ये चीज़ है। तो इन पे फड़ पे भी डाक टिकट जारी किया गया था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर ही जारी किया गया था। ये भी पता नहीं, पूछा जा सकता है कि कब जारी किया जा सकता। अब पेपर का लेवल ऐसे ही बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। तो देवनारायण जी वो फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये 1992 में। और इनके खुद पे भी डाक टिकट जारी किया था लगभग 2009 या 10 के अंदर आसपास है ये। तो ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिन पे दोनों पे डाक टिकट जारी किए, फड़ पे भी और खुद पे भी? तो देवनारायण जी भगवान है। 1992 के अंदर फड़ पे डाक टिकट जारी की गई थी, और इनके खुद पे डाक टिकट जारी की गई थी 2009 के अंदर। उस टाइम क्या हुआ था कि जो सचिन पायलट साहब है, वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वो गुजर जाति से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये डाक टिकट जारी की गई थी। ये चीज़ है। अब पढ़ते हैं आगे मंदिर। मंदिर कहाँ कहाँ है? मंदिर इंपॉर्टेंट है इनके सभी। एक मंदिर तो है आसिन भीलवाड़ा, मालेश्वरी डूंगरी पड़ा था, वो तो मेन मंदिर है ही। फिर है देवमाली। देवमाली जगह है ब्यावर के अंदर। अब ब्यावर खुद में अपने आप में जिला है। तो पहले तो पढ़ते थे अपन कि देवमाली, ब्यावर, अजमेर। अब पढ़ेंगे खुद ब्यावर अपने आप में क्या है? जिला है। तो देवमाली हो गया। फिर है देवधाम जोधपुर या टोंक, एक जगह यहाँ पर है, यहाँ पर भी इनका बड़ा मंदिर है। और फिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। इस मंदिर को क्या है कि राणा सांगा है ना, जो मेवाड़ का राजा था, राणा बाबर के खिलाफ युद्ध किया था, वो राजा इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। तो ये पूछा जा सकता है कि देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ जो देव नारायण जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राणा सांगा थे, मेवाड़ के राजा। बहुत बड़ा राजा थे, बहुत बढ़िया थे, बहुत बाबर के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और फिर एक पुस्तक लिखी गई है बगड़ावत, लक्ष्मी कुमार चुंडावत, इसके बारे में है। तो ये इनके पिताजी थे ना सवाई भोज, उनके बारे में इनके बारे में लिखी हुई है। तो ये चीज़ थी देवनारायण जी भगवान के बारे में। तो अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये मोदी साहब यहाँ पर आगे गए थे, और उन्होंने मित्रों संबोधन करके, या भला जी भला, देव भला, ये चीज़ आए थे उस टाइम, उन्होंने बताया था। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कौन सी जयंती है? 11/11 इस जयंती पे आए थे, इनके जन्मदिन पे आए थे। और अब क्या क्या देखा था एक बार दोबारा दोनों स्लाइड अपन अगर एक साथ पढ़े तो क्या क्या पढ़ा? तो देवनारायण जी भगवान, मालेश्वरी डूंगरी और आसिन भीलवाड़ा बगड़ाउत परिवार में इनका जन्म हुआ था। पापा का नाम, पिताजी का नाम या सवाई भोज, माता नाम सेठू था, पत्नी पीपल दे थी। और इनको अवतार विष्णु का अवतार कहा जाता है इनको। और मंदिर औषधि के देवता कहा जाता है। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं साहब। और मंदिर में मूर्ति नहीं होती साहब, 2 ईंटें होती है, ईंटे की पूजा की जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में अब है ना, अब आप देखो जहाँ भी देवनारायण जी मंदिर बन रहा है
वहाँ पर मूर्ति होती है, नीचे कमल का फूल होता है और ऊपर वो खुद लेटे हुए रहते हैं। इस स्थिति के अंदर इनके मंदिर मिलेंगे आपको। फिर फड़फड़ अपने फड़क फड़क किस जाति के लोग, तो वो गुर्जर जाति के भोपे होते हैं। वो सबसे लंबी फड़ है, जंतर वाद्य की सहायता से। और डाक टिकट जारी किया गया था, देवनारायण जी भगवान खुद पे डाक टिकट जारी किया गया। फिर पड़ा अपने मंदिर आसीन भीलवाड़ा के अंदर, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुर और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था, क्योंकि वो इष्ट देवता थे अपने आप, इनका इष्ट मानते थे इनको, इस उनकी आस्था थी उनके प्रति, तो इसलिए उन्होंने देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ वाला मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। पुस्तक लिखी हुई है बगड़ावत, तो किसकी लिखी हुई है? लक्ष्मी कुमार चौड़ावती। पुस्तक साहित्य वैसे अपन साहित्य पढ़ते हैं ना, उसमें पुस्तक है वो, उसमें ही पढ़ते हैं अपन, लेकिन कुछ चीज़ें होती है साथ साथ। जैसे अपन मेला पढ़ा था अभी, मेला कब लगता है इनका? तो भाद्रपद शुक्ल 10 सप्तमी को। वो मेला अपन उधर नहीं पढ़ते, कला एवं संस्कृति नहीं पढ़ते, तो ये इधर पढ़ लेते जैसे साथ साथ। तो ये चीज़ थी देवनारायण जी पर, लोक देवता है गुर्जर समाज के। और अभी पंचायतें चल रही है, गुर्जर समाज की पंचायत है 25 जून को तय हुई है। अभी सभी समाजों को पंचायत महाकुंभ पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं। तो गुर्जर समाज जो गुर्जर पढ़ रहे हैं अपन, तो ये चीज़ मैं बता दूँ आपको, 25 जून उन्होंने फिक्स किया है मानसरोवर के अंदर भव्य समाज के प्रति एक दिन समाज के नाम, इस तरह से उनकी पंचायत है, महापंचायत है, अब नाम क्या देते हैं वो तो पंचायत है, महाकुंभ है, ऐसे चल रहा है। अभी चुनावी साल है इस दौर पे, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। अभी जैसे सब समाज लोग एक साथ हो रहे, फिर हो सकता है सभी के जो इनके मुखिया हैं वो एक जगह हों, तो इस तरह से होता है। बाकी ये चुनावी साल है, चुनावी साल में ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी काम ज़्यादातर आप देखोगे जो जिस पार्टी का है वो उसी का काम करता है। एक दिन बोल लेंगे सब बढ़िया, लेकिन एक साथ एक मंच पे आना बहुत बढ़िया बात होती है अपने आप में। तो ये था अपने देवनारायण जी के बारे में। करण की चीज़ भी थी, मैंने ये भी बताई है। हो सकता है आपको एक ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा अच्छा लगता हो ट्रिक, तो हर चीज़ में ट्रिक बनाए अपन, उससे बढ़िया है कि अपन पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पढ़े। ट्रिक के माध्यम से कोई कवर नहीं होती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, यार ये कवर नहीं है। तो मैं ट्रिक भी 20 तो कभी कभी ज़िंदगी बनती है वो पढ़ाई की कोशिश करूँ, जिससे कुछ कम टॉपिक होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना लेते हुए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, इस वीडियो में यहीं पर विराम लेते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।